तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने एक फ़ोटो ओपन की है जो मैटरनिटी है। मैटरनिटी का फ़ोटो है और नॉर्मल फ़ोटो है। इसमें आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का रूम है और वाइट कलर के उसने ड्रेस पहना है, ठीक है, नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल फ़ोटोशूट को हम यहाँ पे थोड़ा-सा फैंटेसी लुक यहाँ पे देंगे। लेकिन किस तरह से फैंटेसी लुक देंगे, तो इसके लिए मेरे पास एक इमेज है। आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये एआई से इमेज को जनरेट किया है। इस इमेज का जो लुक है या फिर इस इमेज को एज अ रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे मैं यूज करूंगा और जो मैंने सबसे पहले आपको ये जो इमेज दिखाई थी उस हिसाब से इसको एडिट करूंगा। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इमेज फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी, ठीक है। अभी इस इमेज को मैं क्या करता हूँ कि इसका जो डायमेंशन है वो 16:9 रख देता हूँ, मतलब 9:16 जो वर्टिकल रहता है, मोबाइल की जो स्क्रीन रहती है उस हिसाब से इसको मैं रखूंगा। यहाँ पे मैं क्रॉप में जाऊंगा। क्रॉप में आप देख सकते हैं बहुत सारे रेशो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 16:9 है, तो ये थोड़ा सा वर्टिकल दिखने हॉरिजॉन्टल दिखेगा। आपको इसको वर्टिकल करना है। तो इस बटन को हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को जूम आउट करता हूँ और इस इमेज का मैं थोड़ा सा दायरा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद इस इमेज का मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl J करके। और ये जो बैकग्राउंड वाली ओरिजिनल लेयर है इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मतलब छुपा देता हूँ। अभी इस इमेज का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं अलग से अलग निकालूंगा और बैकग्राउंड को अलग निकालूंगा, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते, यहाँ पे हमारे पास फोटोशॉप अपडेट हो गया है। फोटोशॉप में आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो फोटोशॉप में यूज कर रहा हूँ इसका मैं वर्जन आपको दिखा देता हूँ। अबाउट फोटोशॉप ये 26.5 रिलीज है, तो इसमें सेलेक्ट पीपल का एक नया ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का जो ऑप्शन है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पीपल का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, उस इमेज में कितने लोग अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक ही है, तो एक ही पीपल है, मतलब उसी को ये रिकॉग्नाइज करेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फेस है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मुझे क्या क्या करना है कि जो मैंने आपको एआई जनरेटेड इमेज दिखाई थी उस इमेज में मुझे सारा का सारा जो भी कंटेंट है एज ए रेफरेंस के तौर पे उसे यूज करना है। और ये जो इमेज अभी मैंने ओपन की है, इस इमेज में खाली उसका जो बॉडी पार्ट है, उसका जो मूवमेंट है उसको मुझे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी जो उसका पैरों का जो मूवमेंट है, हाथों का मूवमेंट है, वो जिस जगह पे वह देख रही है उसको भी मुझे यहाँ पे उसे कुछ भी यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। तो उसके जो बॉडी पार्ट है उसको मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसके बॉडी पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और जो कपड़ा है या फिर जो बैकग्राउंड है उसको मैं छोड़ दूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हेयर, आईब्रो, आईज, आइरिश, नोज, माउथ, आईज, फेशियल स्किन, अपर बॉडी, आर्म, हैंड, लेग, ये सारे मैं एक ही साथ क्लिक करूंगा और यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा कि उसके पूरे बॉडी पार्ट्स यहाँ पे हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी फिर उसके बाद जो भी बचा है, जो भी अनवांटेड पार्ट है, मतलब उस इमेज में हमें फिल करना है उसको हम यहाँ पे जनरेट करेंगे एआई की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे ये सिलेक्शन होने तक। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया है। अगर आप इस सिलेक्शन को सेव करना चाहते हैं तो सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस सिलेक्शन को मुझे सेव करना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सेलेक्ट में और सेलेक्ट में आपको यहाँ पे सेव सिलेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन का नाम यहाँ पे दे देता हूँ बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी पार्ट यहाँ पे नाम दिया और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। अगर इनकेस ये सिलेक्शन यहाँ से Ctrl D कर दिया मैंने और ये सिलेक्शन यहाँ से हट भी गया तो भी हम उस सिलेक्शन को वापस से यहाँ से ले सकते हैं। सेलेक्ट में जाएंगे, लोड सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन किस नाम से था इसे हमें यहाँ पे ढूंढना है, बॉडी पार्ट्स, और यहाँ से ओके, ये सिलेक्शन हमारा वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि वो जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी उस इमेज को एज ए रेफरेंस के तौर पे मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो सिलेक्शन है उसे मुझे एक पिक्सल अंदर लेना है। फिर एक पिक्सल अंदर लेने के बाद मुझे उस सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करूंगा, ये जो कॉन्टेक्सचुअल टास्कबार है इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन एक पिक्सल लूंगा। फिर उसके बाद सिलेक्शन अंदर आ गया एक पिक्सल। फिर अभी हम इसे इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्ट सिलेक्शन, तो ये इन्वर्ट हो गया बॉडी पार्ट से, अभी ये पूरा इन्वर्ट हो गया।
अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जनरेटिव फिल करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं देता, मैं प्रॉम्प्ट को पूरा खाली रख देता हूँ, ब्लैंक रखता हूँ और यहाँ पे इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज इमेज पे क्लिक करूंगा और उस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया जो इमेज मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी और यहाँ से सिंपल मैं जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज पूरी तरह से यहाँ पे एआई ने खराब कर दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक वेरिएशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। ये दूसरा वेरिएशन और ये तीसरा वेरिएशन, ठीक है। तो एक भी इमेज यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे हमारे हमें जैसे चाहिए वैसी यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये जो जनरेटेड इमेज था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो पहले आपको क्या है कि जो प्रॉम्प्ट हमने ब्लैंक रखा था, वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखना था उसको हमने ब्लैंक रखा था, तो उसमें आपको इस इमेज का जो डिटेल है उस प्रॉम्प्ट में आपको देना है। मतलब यहाँ पे एक लेडी, प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे खड़ी है, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, व्हाइट, और उसके दोनों हाथ का पोजीशन किस तरह से, पीछे का बैकग्राउंड किस तरह से, उसको एज अ प्रॉम्प्ट की तरह आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापिस से जो हमने सिलेक्शन लिया था उस सिलेक्शन को मैं वापिस से लोड कर देता हूँ। लोड सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन लोड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्शन हमारा इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरेटिव फील्ड में जाऊंगा। अभी यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट देना है, जो प्रॉम्प्ट, ऐसा प्रॉम्प्ट जो इस इमेज में अवेलेबल है, मतलब उसने कौन सा ड्रेस पहना है, उसका उस इमेज का एटमॉस्फेयर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, लाइटिंग कंडीशन क्या है, ये हमें इस प्रॉम्प्ट में लिखना है। फिर उसके बाद एज अ रेफरेंस के तौर पे वो जो इमेज थी वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास वो प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और अभी मैं रेफरेंस के तौर पे उस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ से जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉम्प्ट हमने किस तरह से जनरेट किया। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट किस तरह से जनरेट करना है या अगर सीखना है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे हमारा एक 350 रुपए का एक एआई का शॉर्ट टर्म कोर्स है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉम्प्ट किस तरह से यहाँ पे आ गया है, जनरेट हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले एज ए रेफरेंस के तौर पे जो इमेज यहाँ पे अपलोड की थी तो बहुत ही खराब रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी प्रॉम्प्ट दिया और फिर उस पे इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इमेजेस को यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। मैं पहला जनरेशन आपको दिखा देता हूँ, यह हमारा पहला, यह हमारा दूसरा और यह हमारा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी इमेज आपको अच्छी लगेगी उसको आपको पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार और जनरेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हम रुकेंगे। तो ये हमारा तीसरा वेरिएशन, चौथा वेरिएशन, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जनरेशन यहाँ पे बन के आ गए हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगेगा उसको आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा उसको रख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे क्या करता हूँ, जनरेट सिमिलर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है कि इससे रिलेटेड और कुछ इमेजेस यहाँ पे जनरेट होती है क्या, क्योंकि इसमें जो कलर यूज हुआ है पेस्टल कलर वो काफ़ी अच्छे है, ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है, मीडियम कलर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एक इमेज, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये भी काफ़ी अच्छे जनरेशन यहाँ पे आ गए। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा जंगल थीम वाला यूज करेंगे, जंगल वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें भी हम जनरेट सिमिलर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये वेरिएशन, ये वाला और ये एक वेरिएशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जनरेशन यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे इस इमेज को भी देखते हैं, जनरेट सिमिलर करते हैं। तो ये एक इमेज है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इस इमेज को यहाँ पे फाइनल करते हैं, ठीक है। इस इमेज को मैं फाइनल कर देता हूँ। फाइनल करने के लिए यहाँ पे लेयर 1 को मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे ऊपर लेके आता हूँ, बैकग्राउंड को ऑन कर देता हूँ, इस लेयर 1 को मैं ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लेके आया और
अभी यहाँ पे जो बॉडी पार्ट है उसको थोड़ा सा सही तरीके से हम इसमें कंपोजिट करेंगे, जिससे इसका जो ओरिजिनल मूवमेंट है बॉडी पार्ट का वो यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लेके आया, यहाँ पे इसका ऑपेसिटी में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वापस से मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, सेलेक्ट में लोड सिलेक्शन, बॉडी पार्ट ओके कर देता हूँ और यहाँ से मास्क सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मास्क आ गया। यह हमारा इमेज। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग का पार्ट जो मैनुअल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाथों का जो पोजीशन है उसको भी यहाँ पे ठीक करना है। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा अपस्केल भी करेंगे। तो एक बार हमने यहाँ पे इसको अपस्केल कर दिया तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और जो भी माइनर छोटे छोटे जो चेंजेस है उसको मैं यहाँ पे रिपेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से हमने जो भी अनवांटेड पार्ट था, जो भी डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट था, एआई से उसे कुछ रिमूव टूल हमने यूज़ किया, फिर यहाँ पे जनरेटिव फेल का यूज़ किया और जो विंग्स यहाँ पे आ गए थे उसको भी हमने यहाँ पे एज अ रेफरेंस के तौर पे अलग कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो पहले वाले जो आप देख सकते ये कुछ अलग दिख रहे थे, तो यहाँ पे है ये पर्टिकुलर एक बटरफ्लाई जैसे विंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी इस इमेज को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी बहुत ही लो है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज को रेस्टोर करने के लिए बहुत सारे एआई की टूल है, तो उसमें से कोई भी एक टूल यहाँ पे मैं यूज करूँगा, जैसे कि यहाँ पे है टोपस का फोटो एआई है और गीगा पिक्सल है, या फिर हम कुछ ऑनलाइन टूल भी यूज कर सकते हैं जैसे कि upscale.org है। तो ऐसे बहुत सारे टूल है, उसके अंदर मैं इस इमेज को लेके जाऊंगा और इस इमेज को और थोड़ा सा अपस्केल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, पहले पीएचडी में सेव कर लेता हूँ, फिर उसका एक जेपीजी वर्जन सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज को अपस्केल कर दिया है, जिससे क्या हो गया है कि इमेज यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका क्वालिटी चेहरे का जो क्वालिटी है यहाँ पे ये खराब हो गया है, लेकिन हाथों का अगर आप देखेंगे, हाथों का पोजीशन या फिर यहाँ पे पैरों का, तो ये एकदम काफ़ी अच्छा यहाँ पे मर्ज हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो अपस्केल हुआ जो इमेज है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मास्क देता हूँ, ब्रश सेलेक्ट करूँगा, हार्डनेस पूरी तरह से जीरो, और कुछ इस तरह से ये जो ओरिजिनल इमेज था इसका जो चेहरा है इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे और भी कुछ आपको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ड्रेस का पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक कर देंगे। पहले हम रिमूव टूल लेंगे, रिमूव टूल की सहायता से यहाँ पे
विंग्स वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से कुछ इस तरह से इस ड्रेस को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे ये जो बालों का जो पार्ट है इसको भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जनरेट। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे जनरेट हो गया है। और यहाँ पे अभी और भी आपको कुछ करना है तो यहाँ पे सिंपल इस तरह से ड्रेस को आप चाहिए तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसमें जो जो भी वेरिएशन यहाँ पे अच्छा लगेगा उसको हम यहाँ पे पिक कर लेंगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज को और थोड़ा शार्प बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ, स्टैम्प विजिबल, और इतने और यहाँ से जितने भी लेयर्स है इन सारे लेयर्स को मैं ग्रुप में मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप में आ गए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैमरा रॉ में जाता हूँ, इस इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा F2, जिससे ये इमेज कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं फिल्टर में जाता हूँ, फिल्टर में कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक बार मैं ऑटो कर लेता हूँ, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे इमेज थोड़ा एनहांस हो गया है। इसमें भी मैं थोड़ा सा इसका हाईलाइट कम कर लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड में जाता हूँ, यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट करूंगा। मास्क में यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड का जो लाइट है थोड़ा सा डार्क शेड में लेके आता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा जो हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा उभर के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक्सपोजर लाइटली कम कर देता हूँ। यहाँ पे चाहिए तो मैं सैचुरेशन भी कम कर लेता हूँ, ठीक है। सैचुरेशन मैंने यहाँ पे कम कर लिया, ठीक है। इतना होने के बाद मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं एक्सपोजर को भी यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे जो एरिया है, ये जमीन का पार्ट है, इसमें हम चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा लेक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पानी का झरना या फिर जो भी है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल लिया और कुछ इस तरह से इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देंगे, सिंपल वाटर पॉन्ड जस्ट जनरेट कर देंगे। यहाँ पे जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी अच्छा लग रहा है तो इसी को हम पिक करेंगे। अभी वापस से हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई की मदद से यहाँ पे स्टैम्प विजिबल लेयर बनाएंगे। चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास लुमिनार न्यू है, तो इसमें भी इमेज काफ़ी एनहांस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लुमिनार न्यू को ऑन कर देता हूँ। तो लुमिनार व्यू जैसे आपका ऑन हो जाएगा, आपको यहाँ पे एडिट पे आना है। एडिट में आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिखेंगे। तो सबसे पहला वाला जो फेवरेट में है, एनहेंस, इसको हम ऑन कर देंगे और इसका स्लाइडर इसको इस तरह से बढ़ा देंगे। तो इमेज क्या करेगा, पूरी तरह से इमेज को वो एनालाइज करेगा एआई में, और जहाँ पर भी इसको एनहेंस करना है वो इस तरह से वो एनहेंस करेगा, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे डेवलप ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे जैसे कैमरा रॉ में ब्राइटनेस का स्लाइडर उस हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो स्ट्रक्चर है, मतलब आप इसमें स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे शार्पनेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे सनराइज का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लेस सन सेंटर, तो यहाँ पे ये जो सन है इसका पोजीशन यहाँ पे सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अमाउंट दिया है रेज का, तो आपको रेज कितना चाहिए ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या फिर इसका जो पोजीशन है और थोड़ा आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। यहाँ पे तो इस तरह से ये दिखना चाहिए। इसका स्ट्रेंथ है, यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन कैसा चाहिए आपको, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसको और थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका ओपेसिटी भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेंडमाइज रेज करेगा। यहाँ पे इसका स्टाइल है,
यहाँ पे इसका ओपेसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे रैंडमाइज है कि किस तरह से आपको सन के रेज चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। वापिस से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे रीलाइट AI। तो ये क्या करता है कि जो डेप्थ मैप रहता है, डेप्थ ब्लर, उस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ये डार्क कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे ब्राइट करना है लाइटली। यहाँ पे है ब्राइटनेस फार, तो बैकग्राउंड अभी थोड़ा सा डार्क चाहिए तो डार्क कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये डार्कनेस थोड़ा जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा डार्क हो गया, और जो हमारा सब्जेक्ट है थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ है, आपको डेप्थ कैसा चाहिए वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पीछे पीछे का आप देख सकते हैं किस तरह से बैकग्राउंड में डेप्थ सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना होने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही दिख रहा है, यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे दिख रही है। मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। यह हमारा बिफोर वाला इमेज था और ये हमारा आफ्टर वाला इमेज है। काफ़ी यहाँ पे चेंजेस आ गया है, ठीक है। और इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लुमिनार नियो का जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो सिंपल है, आप सिंपल ये जो लुमिनार नियो लिखा है इसके सामने ये जो स्लाइडर है इसको आप डबल क्लिक करो। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज है ओपेसिटी के, उस परसेंटेज को आप यहाँ पे कम ज़्यादा करके उसका जो इफेक्ट है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डबल क्लिक किया तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओपेसिटी में 100% दिख रहा है। तो ये जो लुमिनर नियो का जो इफेक्ट है अगर आपको कम करना है तो आप धीरे धीरे इस स्लाइडर को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 40 या ठीक है यहाँ पे 50 पर रख रख देता हूँ। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ये हमारा पहला ऐसा था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो अभी ये जो इफेक्ट था ये थोड़ा सा हमने 50% कम कर दिया। अभी आप देख सकते हैं इमेज बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है। यह हमारा बिफोर वाला इमेज और यह हमारा आफ्टर वाला इमेज, ठीक है। तो इस इमेज को मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे ये इमेज मैंने ओपन की थी और उसको एक फैंटेसी आर्ट में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, उसको मैनिपुलेशन किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास फोटोशॉप का AI वर्जन है या फिर AI की टूल्स के बारे में आपको पता है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में आप इस तरह के इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इस इमेज में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आपको कुछ पार्ट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक कोर्स मैंने दिया है जो 350 रुपीज़ का है, AI से रिलेटेड है, क्रैश कोर्स है। अगर आप उसको परचेस करते हैं तो आपका जो भी डाउट है AI से रिलेटेड वो थोड़ा फर्क आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।